हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल है? हेलो सर, अभी आप फ्री हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो अभी अब मैं आपको अभी तक का अपडेट दूं या फिर अभी आपको मैं क्या बताऊं? क्या? अभी तक का अभी मैं आपको फिर अपडेट दे देती हूँ। हाँ। तो आपने पूछा था कि पीरियड पेन में क्या हुआ था। हम्म। हम्म। तो उसमें अभी तक मैं पहली बार से कंपेयर करूं जितना मुझे पहले होता था, हम्म। तो इस बार भी मुझे हुआ। हम्म। बट आई थिंक 50% रिडक्शन था। ओके। और मतलब मैंने कंट्रोल किया कि मैं टैबलेट ला लूं, फिर मैंने हम्म। फिर नहीं ही ली वो टैबलेट। ओके, नहीं ली। नहीं नहीं, इस बार फिर मैंने नहीं ली। ठीक है। क्योंकि मतलब था पेन पर बहुत ज्यादा नहीं था पिछली बार की तरह। ठीक है। और और हाँ, और जो एक्जिमा था हम्म। वो फेस पे तो अभी तक मुझे आई थिंक लास्ट वीक से अभी इतना कुछ मेजर नहीं दिखा है। हम्म। मतलब कि वो लास्ट वीक चले गया था, हम्म। वो अभी तक नहीं है। आई मीन फेस का और प्रॉब्लम्स है, पर वो एक्जिमा जो वो था ना डैंड्रफ टाइप, वो पूरे हम्म। फ्लेक्स थे। वो हम्म। फ्लेक्स तो फेस पे तो नहीं है, अभी वो सिर्फ सर पे है। ओके। और एक सेकेंड एक सेकेंड। तो हाँ, तो वो सर पे है और आईब्रोज में थोड़ा बहुत है, पर फेस पे अभी तक वो गया था, वो अभी तक तो वापस नहीं आया है। ठीक है। पर सर में है काफी सर में हम्म। काफी ज्यादा है। और सर से तो अभी तक गया नहीं है, मतलब सर में कुछ अभी तक मुझे डिफरेंस ही नहीं दिखा है बिगिनिंग से। ठीक है, वो आप सर कितनी बार धो रहे हैं? सर मैं हर एवरी 2 डेज। 2 दिन में सर धो रहे हैं आप? हाँ, 2-3 दिन में। अ, किसे कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं? हाँ, शैम्पू से। शैम्पू बंद करिए ना, और कोई भी सोप, ऑर्डिनरी सोप जिससे आप नहाते हैं उसी को यूज करना शुरू करिए। अच्छा अच्छा, शैम्पू नहीं यूज करना है। नहीं नहीं, शैम्पू में भी ऑयल टाइप से होता है ना। अच्छा अच्छा। कंडीशनर तो होते ही हैं उसमें कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं कंडीशनर तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बस शैम्पू ही कर रही हूँ। शैम्पू में ही बेस तो उसमें कंडीशनर कुछ ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो और वो नहीं आपको, लगाना है। हाँ हाँ, वो मत लगाइए और नॉर्मल कोई भी सोप यूज करिए। और दूसरा, अच्छा अच्छा। आप प्लेन पानी से भी धो नहीं रहे सर को? प्लेन पानी से तो नहीं धो रही हूँ। नहीं, प्लेन पानी से आप डेली का करो ना, बल्कि दिन में 2 बार ही करो। अच्छा अच्छा, एक्चुअली ना मेरे बाल काफी ज्यादा बड़े हैं, तो वो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये तो दो गर्मियां बार। हैं, गर्मियों में तो चल जाएगा। अच्छा दो अच्छा, बार ही तो करना बस प्लेन पानी से सर धोना है। है। हाँ, 2 दिन में एक बार ही साबुन से, और एक मतलब डेली जो करना है वो प्लेन पानी से करो। और प्लेन पानी से करने के बाद आराम से उसको कॉटन का टॉवल लेके आराम से उसको धीरे धीरे मसाज करिए 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट या अच्छा 4-5 मिनट अच्छा। के लिए धीरे धीरे करना है। अच्छा और अच्छा। फिर उसके बाद जब ड्राई हो जाए, एकदम स्काल्प सूख जाए, तो आप फिंगर टिप से उसको मसाज करिए, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, वैसे हाँ वैसे जी हाँ वो जी। ठीक होगा। अच्छा, तो ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है मतलब सर पे? सी, टॉप पर है, थोड़ा सा ग्रेविटी वगैरह का प्रॉब्लम होता है उसके साथ में। और हाँ जी हाँ जी। मसाज तो चाहिए ही चाहिए, मसाज तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में चाहिए। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का तो होता ही है काम उसमें, बट आप ये देखो ना, बहुत सी साउथ इंडियन लेडीज होती हैं जिनका 60-60 साल तक सारे बाल काले होते हैं, बहुत लंबे हाँ होते जी हैं। हाँ जी। हाँ जी। बट वो ऑयल वगैरह भी लगा लेते हैं, ठीक हाँ है। जी। बट उनका अगर रूटीन देखो, वो दिन में 1 ही घंटा कंघी करते रहते हैं। हाँ जी। और हाँ जी। उन्हीं की लड़कियां होंगी जो 20-25 साल में उनके बाल सफेद होने लगते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो बेसिकली जो आपका कॉम्बिंग है, अगर आप ऑयल लगा भी रहे हैं तो भी ब्लड सर्कुलेशन आप मेंटेन कर सकते हैं। पर अच्छा। अगर आप कॉम्बिंग और मसाज वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे, तो वो एक सब्सटेंशियल मैटर हो जाता है। देखो, आज की डेट में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे शैम्पू वैम्पू किया, कंघी तो बहुत लाइटली करते हैं, बिकॉज हर एक के दिमाग में एक ही चीज रहता है, हेयर फॉल। एग्जैक्टली। तो उसके चक्कर में लोग एक तो कंघी को बहुत जो जिसके नेल्स बहुत वाइड होते हैं वो यूज करते हैं, हाँ ताकि कम जी। से कम टूटे। एग्जैक्टली। बट हमें उल्टा करना चाहिए, हमें जितना डेंस हो उतना करना चाहिए। जो जो बाल कमजोर हैं वो तो निकाल ही देने चाहिए। हम्म। आप ये सोच सकते हो, खेती करते ना, तो हाँ उसमें भी जी। वीडिंग करते ना, कि जो हम्म। वीड्स होता है उसको निकालते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। सो दैट इट डज नॉट टेक द न्यूट्रिशन ऑफ द गुड वंस, जो आप हाँ फसल जी। जिसकी उगा रहे हैं। तो उसी तरीके से है कि जितने भी जो कमजोर चीजें हैं उसको तो निकाल ही देना चाहिए अपने आप से। राइट राइट।
तो हाँ कॉम्बिंग करना भी जरूरी है, फिंगर टिप से मसाज करना भी जरूरी है, और सबसे मेन चीज होती है कि आप उसको एक्सेसिव नहीं कर सकते हो, एक टाइम पर ज्यादा नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि आपने पूरे दिन का आधे घंटे में कर लिया। उसका कारण अच्छा ये है कि अच्छा वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर वो स्वेलिंग हो जाएगी और वो काम नहीं करेगा, फिर वो उल्टा काम करेगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब 1-2 मिनट तक करना है? हाँ, 1-2 मिनट करो, लाइटली करो, बस उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो। ओके और ओके। हल्का सा भी आपको इन्फ्लेमेशन या पेन टाइप से नहीं होना चाहिए स्काल्प में, उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एंड सर मेरा अभी जितना भी मैंने 16th को स्टार्ट किया था, तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 days हम्म। अभी। और अभी तक मेरा बस दो ही अभी प्रेजेंट करंटली मेरा बस दो ही कंप्लेन है। हम्म। फर्स्ट वन इज, जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं काफी कॉन्स्टिपेटेड हूँ। अब पता ओके। नहीं वो क्यों क्यों हो रहा है। मतलब मेरा डाइट भी चेंज नहीं, डाइट एज इन जो मैं खाती थी वो हम्म। भी एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और पहले भी मैं 3 टाइम खाती थी, पर ज्यादातर मैं 2 टाइम ही खा लेती थी, तो मतलब ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया है। तो एक मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ऊपर से दूसरा है मेरा एक्ने का इशू। अब मेरे सर में भी वो आने लगे हैं पहले उसकी बस तो फेस चिंता नहीं वगैरह करिए। पे था। आप अब वो तो मैं जब कंघी करती हूँ ना, तो हम्म, फिर उसमें वो बीच में लग जाता है, तो वो मतलब आ, आप फिंगर टिप्स को यूज करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी हाँ तो जी। फिंगर टिप से यू विल नो कहाँ पर प्रॉब्लम है, और आप एक ही टाइम के लिए ज्यादा देर उसके आसपास कर सकते हैं ना, उसके चारों तरफ करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब आप ये सब करते भी है ना, तब वो एग्रेसिवली जितना भी होता है वो भी निकलना शुरू होता है, तो वो भी एक्सेस, मतलब जब तक अंदर से निकलेगा नहीं, होगा नहीं ना, तो अगर वो अंदर से भी निकलता है तो उसकी वजह से भी आपको लग सकता है कि मतलब हेल्प नहीं हो रही, वो हो हाँ जाएगा कुछ जी हाँ दिनों जी। में। और अच्छा सेकंड अच्छा। क्या था आपका? एक तो कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन आप 3 मील्स में शिफ्ट कर जाओ। बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखो कि 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा और अच्छा। और आप चाय बिल्कुल नहीं पीते शुरू से? नहीं, चाय तो मैं नहीं पीती एक्चुअली सर। मुझे ना ये 2 टाइम का जो मील है ना, ये हम्म। मुझे आई थिंक ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, और ज्यादा मतलब सूट भी कर रहा है। क्योंकि 3 बार फिर नहीं हो पाता, 3 बार मैं करूंगी तो फिर 2-3 घंटे का ही गैप होगा। तो अभी मुझे जब मैं खाती ओके। हूँ तो मुझे भूख भी लग रही होती है, तो वो आई थिंक दैट इज वर्किंग फॉर मी। हम्म। बट उसकी वजह से या फिर पता नहीं किस वजह से मुझे आप चाय पीना कॉन्स्टिपेशन शुरू का कर इशू दो। होता है। अच्छा, चाय पीनी है? हाँ, 15-20 दिन, महीना तक पीते रहो, जब तो वो रेगुलर हो जाएगा ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि पूरा ठीक हो गया। देखो, मैं बल्कि कुछ और लोगों के लिए भी सोच रहा था चाय का। लाइक 80 to 90% लोगों को एसिडिटी से बहुत तेजी से आराम मिल जाता है, हाँ जी कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है, हाँ जी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रह जाती है। और हाँ जी। वो लग रहा है कि जैसे अभी देयर वाज अ गर्ल यस्टरडे, वो करीब 3-4 महीने से ट्राई कर रही है, उसको बार बार मेडिसिन पर शिफ्ट हो जाती है वो। तो अच्छा उसमें क्या है कि वो कहती खाना नीचे ही नहीं जाता, अच्छा। वो ऐसे लगता है कि मतलब गले में ही अटका हुआ है। और वो एक तो फीलिंग होती है ना जो आधे घंटे में चला जाना चाहिए, शी सेज कि वो नीचे से भी ऊपर आता है। अच्छा सो अच्छा। शी हैज टेकन एक्सटेंसिवली एंटीबायोटिक्स वगैरह। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से देन आई वाज कमिंग टू द कंक्लूजन इन्फ्लेमेशन का, कि अगर आपके क्या कहते हैं इसमें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में किसी तरीके की स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट कुड बी द ओनली हम्म। रीजन। और द बेस्ट प्रोडक्ट एंड द इज, मतलब जिसका सबसे कम साइड इफेक्ट होता है, जो लॉन्ग टर्म कोई भी इफेक्ट नहीं होता जिसका, दैट इज टी ओनली। टी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी इन वेरी वेरी बिग मैनर। और उसका अच्छा साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, जब भी आप छोड़ोगे 1-2 दिन सर दर्द होगा एंड यू विल बी ओके। ठीक है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 2 चाय से शुरू करो, सारे की सारी चाय खाली पेट होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। सुबह उठकर सर ले बट लो। मैंने एक्चुअली कभी भी चाय नहीं पी है, और पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब इतना इट इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव फॉर मी एट दिस पॉइंट। क्योंकि उस चाय में फिर डेयरी भी होता है, शुगर भी होता है। नहीं, डेयरी तो आप तो 2-3 चम्मच ना के बराबर टेस्ट के लिए डालो ना, वो तो नहीं तो बहुत मतलब ब्लैक टी तो बहुत काटती हुई लगती है, तो डेयरी नहीं, तो मैं नेग्लिजिबल कैन होता आई गो फॉर ग्रीन टी है। नहीं मॉर्निंग नहीं, में? ग्रीन टी नहीं, हमें कैफीन चाहिए ना। कैफीन वो एंटी होता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी। अब उसकी चिंता मत करो, चाय को बहुत बारी यूज किया, इफेक्टिवली यूज किया है। मैं चाय को यूजली इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम करती है। हाँ ठीक जी है, हाँ तो जी। अगर वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही है, जैसे सर में आपके हो रहा है, कई जगह पर हो रहा है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में द सेफेस्ट प्रोडक्ट इज टी ओनली।
क्योंकि उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 साल भी चाय लेते हो ना, अगर आपको उसको छोड़ना है तो उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ 3 से 4 दिन होते हैं। हाँ जी, हाँ आप जी, कोई भी और चीज लोगे उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत सीरियस हो जाएंगे। हाँ जी। तो और इसका इफेक्ट दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आपको हफ्ते भर में ही इसको आराम मिल जाए, तो आप उसको फिर टेपर ऑफ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, बड़ी जल्दी छोड़ सकते हैं मेरे अच्छा, ख्याल तो से। ये अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर ऐसा नहीं होगा कि जो भी सिचुएशन है दैट वुड बी बैक टू नॉर्मल? नहीं, हाँ, वो नॉर्मल ही रहेगा। फिर आपको चाय छोड़ने के बाद 1-2 दिन थोड़ा सा होगा दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, बट नहीं उसके नहीं बाद नहीं, तो रेगुलर। हाँ, फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर मुझे फिर वापस तो नहीं हो जाएगा छोड़ने ना के ना बाद? नहीं होगा। अगर होगा भी तो टेपर ऑफ कर दीजिए धीरे धीरे करके, मतलब जैसे आपने छोड़ा, हफ्ते 10 दिन के बाद आपको फिर लगा, फिर 2-4 दिन हफ्ता भर पी ली, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे करके आप मेरे को लगता है महीने 2 महीने के अंदर आपका मतलब परफेक्टली ओके हो जाएगा सिस्टम। अच्छा अच्छा। और सर मेरा ना टीथ में भी, मैं आपको कल बता ही रही गम्स थी। का बता रहे थे। हाँ, वो काफी ज्यादा गम्स में पेन हो रहा है और इट्स लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू कम आउट। मतलब ऐसा मुझे वो आया नहीं है पर वो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर आ जाएगा, बहुत पेन हो रहा है गम्स में। देखो, और गम्स का भी कहानी वही है कि मैंने आपको बताया भी था शायद, कि जब हमारे मुंह में सलाइवा ज्यादा होता है ना, सलाइवा तो हाँ अब जी, हो ही गया होगा काफी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आप खाना खाते हो उसकी जो डिब्रीज होती है ना, वो डिब्रीज मुंह के अंदर रह जाती है। जो सलाइवा थिक होता है ना, तो उसमें ही ट्रैप होके रह जाती हैं। तो फिर वो सड़ती हैं। जब वो सड़ती हैं तो वो जो भी टिश्यूज होते हैं ना मुंह के गम्स के, उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो अगर सलाइवा ज्यादा है तो आप खाने के बाद में भी बार बार थूक को अंदर ले जाते हो ना पेट में, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके साथ में वो डिब्रीज भी निकल जाती हैं। तो वो फिर एक तो वो सेविंग हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप जो ब्रश है उसमें टूथपेस्ट वगैरह यूज मत करो, उसमें एब्रेसिव वगैरह होता है। उसमें कोई भी काम ओके की चीज ओके। नहीं होती है। तो आप प्लेन ब्रश लेके, बेबी ब्रश लेके सॉफ्टली उसको करो। और वो भी अच्छा बेशक अच्छा। कुछ दिन, मतलब रोज नहीं करो। तो उसमें क्या होता है, उसका जो प्लेक होता है वो जमने लगता है, और वो फिर गम्स में ब्लीडिंग वगैरह कई बार पैदा कर देता है। पर आप जब इसको करोगे ना तो वो गम्स आपके टाइट होने लगेंगे। तो होपफुली आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर पाओगे। तो अच्छा अच्छा। कोशिश करो, मतलब टूथपेस्ट तो बिल्कुल भी यूज मत करो। टूथपेस्ट भी नहीं, कोई मंजन वंजन भी नहीं, और कुछ भी नहीं यूज करो। और वो भी बहुत लाइटली, मुश्किल से आधा मिनट के लिए यूज करो। अगर बेबी ब्रश भी और ब्रश स्पेशली आप बेबी ब्रश ही यूज करो, आप एडल्ट वाला मत यूज करो। अच्छा अच्छा। ओके ओके। जो एकदम ओके। सॉफ्टेस्ट होता है ना वो करो। आपको सिर्फ प्लेक हटाना है और कुछ नहीं करना। अच्छा अच्छा। ओके। तो और सर जितना ये भी जो, स्लाइवा हो ना उसको बार बार अंदर ले जाया करो। अच्छा ओके ओके। तो फिर ये जो आप बता रहे थे, मुझे अभी एक ही थोड़ा डाउट लग रहा है। ये जो हम्म टी वाला है, ये मैं मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं कि आई डोंट गो टू वॉशरूम एट ऑल, मतलब मैं हम्म जाती हूँ बट वही है कि ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, या जब बाहर आते हैं तो फिर हम्म अनईजी फील होता है, ये अनकंफर्टेबल जो फील आपको होता है। सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो क्या आपको 2-3 दिन, मतलब हफ्ते में दो तीन बार भी नहीं होता कि आपको पूरा एम्पटिंग आउट का फीलिंग हो? नहीं नहीं, ये होता ही आप नहीं है चाहे लो, मुझे। आप चाहे लो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एंड वी शुड नॉट बी मतलब ऑब्सेस्ड विद एनी आइडिया। मैं अच्छा करीब करीब 20 साल से बोलता हूँ चाय नहीं लेना चाहिए, बट इंस्पाइट ऑफ दैट मैं महीने में 1-2 दिन ले लेता हूँ। 2-3 दिन, कई बार 4-5 दिन भी हो जाते हैं। सो अच्छा। हर चीज का ना, खाने के अंदर ना ही कोई चीज हेल्दी है ना ही कोई चीज अनहेल्दी है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका रोल क्या है। जिनका मैं बता रहा था ना, लड़की का दूसरा जिसको और भी चाय का बताना है, उसका क्या हुआ था कि अबाउट अ मंथ बैक और सो, शी सेड पेट में दर्द हो रहा है और बर्निंग हो रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड शी वाज अच्छा ऑन दिस हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट फॉर मोर देन 15-20 डेज। वो बोलती पहले सब ठीक चल रहा था, आज से प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। देन वो सारा डिटेल लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उसको बोला कि वो इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ हो रहा होगा, तुम चाय ले लो। तो चाय लेने के बाद उसको आराम मिल गया। फिर उसके बाद लेटर ड्यूरिंग द डे शी सेड कि उन्होंने कल आरओ लगवाया है, तो आरओ की वजह से तो नहीं हो सकता। आरओ में जो आजकल टीडीएस नॉर्मली सेट हो जाता है ना, वो 20-25 के करीब आरओ में सेट होता है। तो हाँ जी, देन हाँ जी। 20-25 जिसका भी होता है ना, उसको शुरू के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी चाय लेने की आदत नहीं है, तो उनके साथ भी जब शेयर किया तो उस दिन तो ले लिया, बट कल जो डिटेल में बात हुई है उसको अभी भी थोड़ा सा इशू है, उसको होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो अब मुझे बाद में अभी ध्यान आ रहा था कि उसको भी चाय से ही फायदा होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है जिसकी वजह अच्छा से खाने में अच्छा। दिक्कत। आपको खाने में दिक्कत नहीं हो रही, पर स्टूल भी जो आपका जो प्रॉपर नहीं हो रहा ना, वहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ, मतलब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तो ठीक है, इसलिए आपको भूख वगैरह ठीक लग रही है, हाँ बट जी, मोस्ट हाँ लाइकली सब कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 5-7 दिन में, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है।
एंड उसमें मतलब आपको सबसे मेन चीज होती है कि एडिक्टिव कितना है, वो एडिक्टिव नहीं है ज्यादा। और आपका इस एज में तो आपको खुद ही आप पसंद नहीं करते हो, तो आप यू कैन कम ऑफ वेरी इजीली, उसमें आपको मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा उसको छोड़ते हुए। अच्छा, और तो विड्रॉल फिर सिम्टम्स भी मैं इतनी जल्दी नहीं शुगर होते। अगर ना डालूं तो उसमें वाई चलेगा वो? नॉट, वाई नॉट, शुगर का क्या प्रॉब्लम है? शुगर का एक्चुअली सर मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया है वॉक एंड रेस्ट, तो काफी दिन सिचुएशन नॉर्मल चलता है। हम्म। पर जिस दिन मैंने अगर थोड़ा सा भी, मतलब मैं कल की बात बताती हूँ, रक्षाबंधन वगैरह था परसों, तो हम्म। उसी दिन मैंने कुछ 2-3 पीस खा लिए थे हम्म। मिठाई के। हम्म। एंड नेक्स्ट डे आई कुड सी लाइक 4 to 5 न्यू पिंपल्स ऑन माई फेस। तो सी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसकी चिंता मत करो। इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी वेरी, मतलब इससे बेटर आपको स्किन नहीं मिल पाएगी। एंड जो भी चीज अंदर है आपके, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी, एक तो वो अंदर से अंदर जा सकती है और एक बाहर आ सकती है। तो जो भी आपके स्किन की टॉप लेयर्स में होगा उसको तो बाहर ही आना पड़ेगा। मान लीजिए आपके स्किन में मेरे ख्याल से 5 लेयर्स होती हैं, 5 या 7 होती हैं। हाँ जी। तो आप ये सोचो कि जो टॉप की 2 लेयर्स में है उसको तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। जो नीचे की 2 लेयर्स हैं वो शायद अंदर ही जाए, बीच की लेयर्स का कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। बेसिकली हाँ जी। वो ब्लड फ्लो में अगर चले जाता है तो ब्लड फ्लो के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्लीन अप होगा। और अगर वो हाँ टॉप लेयर्स में है तो जी। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। सो इसलिए आप शॉर्ट रन में मत सोचो। मेरे हिसाब से तो स्किन के लिए देर इज नथिंग बेटर देन दिस। जो चीज बाहर निकलता है उसको निकलने दो। देर इज अनदर पर्सन जिसको बहुत सीवियर सोरेसिस है, पूरा ऊपर से नीचे तक स्किन हेड टू टो तक है। उसके जो अच्छा नाखून है, नाखून में भी वो सोरेसिस की वजह से मतलब डैमेज टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा। अच्छा। सो ही इज ऑल्सो स्टार्टेड ऑन दिस थिंग। एंड उसको वॉक एंड रेस्ट करते हुए भी प्रॉब्लम हो रहा था कि हार्ट में पेन शुरू हो गया। सो मे बी ही वॉज नॉट यूज टू, तो 1-2 दिन आराम फिर किया, फिर चालू किया। तो कल का भी मतलब कल उसको तीसरा चौथा दिन था एंड ही वाज सेइंग कि वो लेयर्स की लेयर्स बाहर आ रही हैं। तो अच्छा। दे आर अदर पीपल ऑल्सो जिनको स्काल्प वगैरह में था, वो दे सेड कि अभी एक और जने का फीडबैक था। मैं बताता हूँ उसका क्या था। तो शायद उसका हेल्थ 00996 है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो वो आप वीडियोस देखोगे ना सर्च करके, उसके जो लास्ट के 1 या 2 हैं, तो उसमें इज एक्सप्लेनिंग कि वो पूरे पूरे लेयर्स के लेयर्स निकलते हैं। 996 नहीं है, कुछ और है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा। तो ओके। बेसिकली इसे कि बहुत ज्यादा लेयर्स निकलती थी पूरी की पूरी सर में से, स्काल्प में से। तो वो जितना भी है वो आपको निकलने दो, उसमें चिंता मत करो। मतलब इसका ऑलमोस्ट ये कह सकते हो फूल प्रूफ है ये, इसमें कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो लेयर्स निकलेंगी बट आफ्टर सम पॉइंट दैट वुड हाँ, स्टॉप? दैट विल स्टॉप बिकॉज जैसे जैसे आपका बैलेंसिंग होता जाएगा। देखो, आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्रोनिक होती हैं, ये हाँ जी। आपके हाँ पूरी जी। बॉडी के अंदर चेंज कर देती है, हर टिश्यूज में चेंज कर देती है। तो जब तक आपका पूरा पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक क्लीन अप नहीं हो जाएगा, तो वो कभी भी आपको परेशान कर सकती है या कुछ और मतलब टाइप की प्रॉब्लम कर सकती है। हाँ जी। तो लेट इट बी क्लीन ऑफ कम्प्लीटली। वो 2-3 महीने जितना भी लगता है, और जिनका मैं बता रहा हूँ स्काल्प वगैरह का, ही कॉल्ड मी आफ्टर 4-5 months ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग। एंड अच्छा। ही स्टिल अच्छा। सेड कि उसको फेस के ऊपर अभी भी आ जाता है, हफ्ते में 2 दिन आ जाता है। जैसे 4-5 दिन ही सेड ऑयली होता है, बहुत शाइनिंग होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, बट 2 दिन के लिए फिर आ जाता है। तो धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ। पहले जैसे महीने में आता था, फिर 20 दिन में आ गया, फिर 15 दिन में। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी तेज होता है ना, तो दैट मीन्स इट इज रीचिंग द फेग एंड, तो वो पूरा बॉडी क्लीन अप हो जाएगा उसके बाद। ओके। ओके। तो ये जो मेरा एक्ने का इशू है, मैं इसको अभी साइड में रखती हूँ, थिंकिंग हाँ, दैट इट वुड ऑटोमेटिकली स्टॉप बाय इटसेल्फ। यस यस। और थोड़ा सा सर में ना हल्के फिंगर टिप से, आपको अगर वो पेनफुल वगैरह है तो फिंगर टिप से करो, आराम से करो, नाखून मत लगाओ। सो अच्छा दैट सर, थोड़ा और सा। ये फेस, कोई फेस वॉश वगैरह कुछ करना है कि बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है? नहीं नहीं, आप सोप यूज कर सकते हो, फेस वॉश यूज करना हो फेस वॉश यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्सेसिवली नहीं करना, वो दिन में एक बार ही काइंड ऑफ, अच्छा। या फिर अच्छा। 2 दिन में एक बार ही। और उसके ऊपर से इफ आई हैव टू अप्लाई समथिंग, मतलब नहीं नहीं, अ, कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं लगाना है? ना कोई मतलब ऑइंटमेंट नहीं, कोई एलोवेरा क्रीम नहीं, वगैरह भी? नथिंग नथिंग नथिंग। ना खाना है ना लगाना है। अच्छा। अच्छा। ओके। बट सर फिर वो जो स्कारिंग है वो तो खुद से नेचुरली तो वो नहीं जा सकती। जी, तो फिर? अगर आप उसको देखोगे नेचुरली कैसे नहीं जाएगी, क्योंकि जब आपके ये एक्जिमा की वजह से स्किन पील ऑफ होती है ना थोड़ी थोड़ी, हाँ जी। अगर आप करेंगे भी तो जैसे मॉर्निंग में होगी या कभी आपको जब नहाएंगे तो होगी, तो वो थोड़ा थोड़ा जो पील ऑफ होता है,
सो उससे गड्ढे भी इवन आउट हो जाते हैं काफी हद तक। और आपकी एज कम है, आई कैनॉट से एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं है मेरे पास स्पेसिफिकली ऑन एक्जिमा पिंपल्स, बट ओवरऑल है कि जिसने भी 2 4 6 महीने किया, 6 महीने के बाद में उसका फीडबैक ये आता है कि ठीक हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मोस्ट लाइकली स्कारिंग भी अपने आप नेचुरल तरीके से ही हील अप हो जाएगा, बिकॉज स्कारिंग इज नॉट समथिंग विच इज नेचुरल। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो हो जाना चाहिए, वो भी ठीक हो जाना चाहिए। नहीं भी होगा तो भी मतलब जो भी आप किसी भी कॉस्मेटिक से कर सकते हो उससे तो बेटर हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा। तो देयर इज नो पॉइंट इन ट्रबलिंग योरसेल्फ विद कॉस्मेटिक्स वगैरह से, करने का कोई फायदा नहीं है। उसके साइड इफेक्ट्स हर एक के होते हैं और सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं सभी के। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर फिर ये जो टीका है तो फिर मैं सोच रही हूँ इसे कल से स्टार्ट कर ही देती हूँ। हाँ तो हाँ, आज से ही शुरू करो, कल से क्यों करते हो? अच्छा, आप आज खाली पेट जैसे, कह रहे थे ना? हाँ कोई बात नहीं, खाली पेट का मतलब है कि अब आप 6 बजे का मील ले रहे हो ना, हाँ जी। तो 5 बजे 4 बजे के आसपास ले लो, 4 5 बजे के बीच में एक चाय ले लो, उसमें भी खाली अच्छा पेट काइंड ऑफ होगा। अच्छा। हाँ जी, तो फिर उसमें मिल्क का कम रहना है? हाँ, मिल्क आपको बस मैं जैसे यूजली करता हूँ, मैं चम्मच से डाल लेता हूँ, छोटे चम्मच 3 चम्मच डाल लो, बस बहुत है। अच्छा तो अच्छा। आपका और टेस्ट शुगर? कंफर्टेबल हो जाता है। शुगर आप लो आराम से 1 1.5 चम्मच। अच्छा, और अगर मैं और ये शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स की एलिमिनेट बिल्कुल कर भी देती हूँ? चिंता मत करो, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। आप इसको मिनिमाइज करोगे तो और प्रॉब्लम होगी। वो आपके ज्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको एकदम बूस्ट देता है, तो वो आपका जो भी निकलना होगा फटाफट निकल के खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो फिर आप कह रही हैं कि अगर मैं शुगर लेती हूँ तो दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि अगर देखो ऐसा एक मिनट, एलिमिनेटेड तो फिर कोई प्रॉब्लम डब्ल्यू होगी? डब्ल्यू के अकॉर्डिंग 4 to 6 स्पून ए डे फॉर फीमेल्स आर ओके। अच्छा अच्छा। मेल्स के लिए 6 to 9 होता है। अच्छा अच्छा। तो आप 1 2 चम्मच 3 4 चम्मच लोगे तो देयर इज नो इशू एट ऑल। और अगर इफ आई गो फॉर एलिमिनेटिंग इट देन वुड दैट बी एन इशू? स्टूल वगैरह? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं नहीं नहीं, शुगर को एलिमिनेट कर। दूसरी चीज, कॉन्स्टिपेशन में द बेस्ट क्योर इज शुगर ओनली। अच्छा अच्छा। हाँ, इस चीज को भी ध्यान रखो, उससे शुगर से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। और आई वाज सिटिंग इन सम हॉस्पिटल, एक बारी तो कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा था इस तरीके से, तो आई टोल्ड हिम कि भैया तुम लोग क्या मेडिसिन वगैरह दे के करते हो, गड़बड़ करते हो, तो इस सेट की जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें शुगर ही है। अच्छा अच्छा। तो दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन, अगर आप शुगर को इतना अवॉइड कर रहे हो तो। अच्छा हाँ, मतलब मेरा शुगर का एकदम इंटेक 0 है। हाँ, और तो आप वो उसको होता है चार तो से छह कभी स्पून लो। एक बार होता है बस। नहीं, आप 4 से 6 स्पून डेली लो और अपने आप देखो कॉन्स्टिपेशन उसी से ठीक हो जाएगी। तो आप उससे फिर अगर, कोई वेट गेन वगैरह का इशू तो नहीं आएगा सी शुगर वेट वगैरह हैज से? नथिंग टू डू विद दिस थिंग। आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो ब्रॉडली, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को, आपको अभी कितना वेट है आपका? अभी तो ठीक ही है ना? हाँ जी, अभी तो ठीक ही है मतलब। पर फिर प्लस साइड में है, ठीक हाँ में जी। प्लस साइड में है। हाँ, प्लस साइड में मैं नहीं कहूंगी पर ठीक है। इट्स हाँ, तो इट्स देयर इज नॉर्मल। नथिंग टू वरी अबाउट। 4 6 चम्मच से कुछ नहीं होता। देर आर पीपल जो 20 20 30 30 चम्मच रोज खाते हैं और उनका वेट गेन नहीं होता, दे वांट टू गेन वेट। सो अच्छा ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि शुगर से कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट से कुछ होता है, फ्रूट से कुछ होता है। बेसिकली बॉडी में बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस जिस तरफ टिल्ट हो गया वो उसी तरफ चलता है। जिसका वेट कम हो गया, जैसे आपको पता है डायबिटीज में लोग इतना शुगर को अवॉइड करते हैं, मतलब बिल्कुल 1 चम्मच चीनी को देखते भी नहीं है, एंड हाँ दे जी। हाँ लूज जी। वेट लाइक एनीथिंग। कल जिससे मेरी बात हो रही थी, ही केम डाउन फ्रॉम 57 kg टू 40 kg नाउ, अच्छा बिकॉज अच्छा। ऑफ डायबिटीज। तो वो तो शुगर लेते नहीं है। सो ये सारी की सारी जो र्यूमर्स होती है, ये परेशान करने वाली चीज होती है। जिनका जैसे पीसीओडी वगैरह में जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह के प्रॉब्लम होता है और जिनका एनर्जी लेवल बहुत लो है, उनके लिए तो ऑलमोस्ट 4 से 6 चम्मच शुगर लेना तो बहुत जरूरी है। उनको जंप स्टार्ट ही नहीं मिलता, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे पिकअप लेगा? शुगर अच्छा इज समथिंग, अच्छा। वो इंस्टेंटेनियसली आपको जंप स्टार्ट दे देता है। ओके ओके। और वैसे तो भी फिर शुगर में मैंने मॉर्निंग आपको में बता ही ले चुका सकती हूँ। हूँ फिर? हम्म। तो फिर ये मॉर्निंग में मैं ले सकती हूँ शुगर हाँ बिल्कुल? हाँ, एट एनी टाइम। आप रात को अगर आपको नींद का भी कोई इशू हो तो आप 1 आधा चम्मच रात को शाम को भी ले सकते हैं, उससे नींद भी अच्छी आती है। अच्छा अच्छा। सी शुगर एक्सेस हो जाए तो भी नींद जाती है, शुगर कम हो जाए तो भी नींद जाती है। तो ये जो दोनों का बैलेंस है ना, ये बहुत सारी चीजों में आपको देखने का मिलेगा। डिहाइड्रेशन हो जाए, आपका पानी कम हो जाए तो भी आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, अगर आप ज्यादा पानी पी लोगे तो भी हो सकती है। हाँ जी। तो ये दोनों तरफ काम करती है चीजें। तो इसलिए ठीक है मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही चीज का ध्यान रखो कि कोई भी चीज बहुत बुरी नहीं होती, थोड़ा सा उसको समझ लो कैसे काम करती है, एंड देन थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। ओके ओके।
ठीक है सर, फिर मैं अभी ये शुरू करती हूँ टी का फॉर नेक्स्ट 5 to 7 days, और फिर मैं हम्म। आपको बताती हूँ कैसा और रहा। चीनी का मैं एक हाँ, चीनी का भी शुरू कर लो। हाँ और जी, चीनी के साथ। मतलब टी के अलावा भी शुगर थोड़ी सी ले लो, और 4 चम्मच तो मिनिमम रखो। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है रात शाम ठीक को एक ले है। लिया करो, सुबह एक ले लिया करो। ठीक है ठीक है, ओके। ओके ओके। सर। ठीक है, मैं फिर आपको नेक्स्ट वीक फीडबैक देती हूँ वापस से। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।